ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, इस समय में जो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म मुद्दे, ज्वलन मुद्दे देश में चल रहे हैं, उसमें से हाथरस का बलात्कार कांड सबसे प्रमुख है। सारा देश इस बात से क्षुब्ध है, विक्षोभ में है और पूरी तरीके से हताश निराश में कि ये क्या हो गया। हमारे देश में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं, ये बात तो तय है कि हर घर परिवार में कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, किसी की बहन, कोई बीवी बच्चों वाला, माँ बहन वाले सारे के सारे होते हैं। किसी एक महिला के ऊपर भी कोई ऐसा खौफनाक अत्याचार होता है तो सभी का मन कहीं ना कहीं सहमता है। हाथरस में जो हो रहा है सभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे को लेकर आए हैं जन आंदोलन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जफर मिर्जा के पास। उनके साथ में है दीप विहार क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी मनोज जी। इस मुद्दे पर वो क्या विचार रखते हैं और क्या होना चाहिए, हम उन्हीं से बाखूबी सुनते हैं। जफर साहब, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि जब पहली बार आपने इस बलात्कार कांड के विषय में सुना, जिसमें एक लड़की की जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया, सुना तो कैसा महसूस हुआ आपके अंदर के इंसान को? देखिए, सबसे पहले जब मैंने ये सुना कि हाथरस में इतनी दर्दनाक हादसा हुआ है तो मेरे मन में इतना आक्रोश आया और दिल ने चाहा कि मैं सीधा हाथरस जाऊं और उस परिवार को जाकर के सांत्वना दूं, उनकी हिम्मत बढ़ाऊं। और मैंने तभी सोचा कि वो मेरी बहन थी जिसके साथ अत्याचार लोगों ने अत्याचार किया और प्रशासन उसको बचाने में लगा हुआ है। तो इस मुद्दे पर तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कोई राइट नहीं है कि वो सत्ता में बने रहें, क्योंकि उनका पुलिस प्रशासन रात को 2:30 बजे जाकर के पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देता है। परिवार को उनकी डेड बॉडी नहीं दी जाती है। परिवार तड़पता रहा कि भाई हमें डेड बॉडी दो, हम अंतिम संस्कार के समय पे जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरी करके फिर आत्मदाह करेंगे, तो उसका अंतिम संस्कार कराएंगे। लेकिन उन्होंने उनको डेड बॉडी तक नहीं दी और जो उनसे मिलने जाना चाहते थे लोग, उन पर अत्याचार किया, लाठी चार्ज किया। जयंत चौधरी पहुंची, उन पर लाठी चार्ज किया। राहुल और प्रियंका गांधी पर इन्होंने लाठी चार्ज किया, गिरफ्तार किया। तो ये बहुत भ्रष्टा से प्रदेश चला रहे हैं, ऐसा प्रदेश नहीं चलता है। अच्छा, बात बहुत सच में बहुत मार्मिक बात आपने कही। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बवाल में, इस चीज़ में कुछ लोगों ने प्रदर्शन करते समय बाइक फूंकने की कोशिश करी और पुलिस पे पथराव करा। तो इस आक्रोश के समय में ये आप इसको क्या मानते हैं? ये बाइक फूंकने की कोशिश, पुलिस पे पथराव, ये अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे? इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, जो रवैया पुलिस का पब्लिक के प्रति है, आंदोलनकारियों के प्रति है, तो पब्लिक चुप हो करके और क्या करे? तंग आकर के जब लाठी खा रही है, सारे काम कर रही है, पुलिस उन पर अत्याचार कर रही है, घुसने नहीं दे रही, पीड़िताओं से मिलने नहीं दे रहे, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक आंदोलन के रूप में फिर यही करेगी और क्या करेगी? अच्छा, योगी सरकार ये आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टियां जो है वो राजनीति कर रही हैं इस मुद्दे के ऊपर। उन्हें शांत होकर बैठ जाना चाहिए और पुलिस को अपना काम कर देना चाहिए। इस पर आप क्या रवैया रखते हैं? अच्छा, वो शांत होकर के बैठ जाए जिससे कि इस मुद्दे को यही रफा दफा कर दिया जाए। जैसे डेड बॉडी को रात को 2:30 बजे फूंक दिया गया सिर्फ इस वजह से कि इसका दोबारा मेडिकल ना हो जाए और ये पता ना लग जाए कि इसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि हाथरस के डीएम ने कहा था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ। तो इनका प्लान यही है कि बाकी सारी राजनीतिक दल या जो भी उसका विरोध कर रहे हैं सब शांत होकर के बैठ जाए और ये लोग उस मुद्दे को रफा दफा करके खत्म कर दें और दिखा दें कि भाई ये तो रेप ही नहीं हुआ, ये इसके परिवार वालों ने ही लड़की को मार दिया। अच्छा, उसको न्याय तभी मिलेगा जब सारे दल खड़े होकर के मनीषा के साथ जंग लड़ेंगे, इसका विरोध करेंगे, तब जाकर के उस मृत लड़की को जिस पर सरकार की तरफ से मैं ये पक्ष लेना चाहूँगा कि सरकार ने ये भी सबको बताया, आश्वासन दिया है कि 4.5 लाख रुपए उस लड़की के माता पिता को मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयासरत है पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए? सरकार ने तो एक वर्ड नहीं बोला। जो मुख्यमंत्री होता है, प्रदेश का राजा होता है, राजा के लिए सारी प्रजा बराबर होती है। चाहे वो पीड़ित हो या जुल्म करने वाले हो। तो राजा को करना चाहिए जो जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है उनके साथ खड़े होकर के उनकी सांत्वना दें, वहां जाकर के उनका ढाढ़स बांधते कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, उन लोगों को फांसी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आया, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया मनीषा के फेवर में।
और जो लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं उन पर ये लोग लाठीचार्ज करा के ठुकुआ पिटवा करके वहां से खदेड़ देना चाहते हैं, भगा देना चाहते हैं उन लोगों को वहां से। राहुल गांधी के उन पर लाठीचार्ज हुआ। हाँ, जो राहुल जैन चौधरी के उन पर लाठीचार्ज कर दिया। जैन चौधरी जाकर के उनके परिवार से समझ क्या रखा है अपने आप को, इन्होंने तो हिटलर शाही चला रखी है, हिटलर शाही हमदर्दी के लिए जाते हैं, मतलब जो लाठीचार्ज होता है। जैन चौधरी एक नेता, अच्छा नेता, उनके परिवार को, सिंह के पोते को, जैन चौधरी को जी, वो उनके परिवार से मिलने जा रहा था जी जी, उस पर लाठीचार्ज कर दिया जी। इस बात का बड़ा अप्रोच है। ये क्या होता है जी, ये एक तानाशाही जी, ये जो सरकार है तानाशाही है जी। ये तानाशाही पर हम आपको मनोज जी बताना पसंद करेंगे कि ये लाठीचार्ज सिर्फ जैन चौधरी जी पे नहीं, राहुल गांधी जी पे, प्रियंका गांधी जी पे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉन डेरेक पे और भी इक्के दुक्के लोगों पे हुआ। पर इसके लिए प्रशासन का ये कहना है, मुख्यमंत्री या भाजपा सरकार का, कि ये जी माहौल में शांति लाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, इससे शांति थोड़ी होती है, इससे तो और आग भड़कती है। जी जी, शांति तो परिवार से मिलना दिया जाए ना। जी, परिवार बंधन बना रखा है। और ये लोग तो शांति बहाल कराने गए थे, उन लोगों को हिम्मत बांधने के लिए गए थे जो परिवार वो दुखी है, जो उनको वहाँ का एक समुदाय धमका रहा है, डरा रहा है कि भाई तुमने खुद ही मारा है, इसके साथ तो रेप नहीं हुआ, इसको हमने मारा भी नहीं है, तो वो तो उनको हिम्मत बांधने गए थे। जी जी, ये लोग कोई वहाँ राजनीति करने थोड़ी गए थे। जी जी, राजनीति तो बीजेपी कर रही है, राजनीति वहाँ का योगी मुख्यमंत्री कर रहा है, जिसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आजकल बहुत विरोधी विपक्ष के अंदर गूंज रहा है इसी मुद्दे से लेकर, मैं पूछना चाहूँगा। लगभग देश के सारे विपक्ष के अंदर ये सुगबुगाहट मची भी है। कुछ साल पहले निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, जो बड़ा चर्चा का विषय बना था। और ये भी इसी तरीके से वहशियों की तरह कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ दुराचार करा था। हम ताज़ा खबर दुराचार या अत्याचार, महिला पे हुए अत्याचार की हर चीज़ की आलोचना करता है। तो उस समय में ऐसी राजनीतिक माहौल बदला था कि सत्ता परिवर्तन हो गया था केंद्र में। उस समय में कांग्रेस की सरकार थी और उसी मुद्दे ने ऐसी पकड़ बनाई कि दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी ने भी शासन कर लिया और साथ में केंद्र। तो कुछ लोग इस मुद्दे को इस तरीके से देख रहे हैं विपक्ष के कि ये मुद्दा जिस हिसाब से वही लगभग वही मुद्दा, वही आक्रोश फैल रहा है। आपको लगता है कि ये अभी हाल ही में कुछ जगह चुनाव होने हैं, कई सीटों के ऊपर एक साथ होने हैं, उससे कुछ परिवर्तन होगा यहाँ पर? सत्ता परिवर्तन होगा, 100% सत्ता परिवर्तन होगा। जिन जिन स्टेटों में अब इलेक्शन है वहां आप देखना बीजेपी का सफाया होगा। बिहार में क्योंकि इन्होंने हिटलरवादी नीति से चल रहे हैं, वहाँ जितने भी लोग जा रहे हैं उन पर लाठीचार्ज, किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा, प्रेस रिपोर्टर्स को पीटा जा रहा है। जी 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 जी, तो ये हिटलरशाही हर जगह नहीं चलती है। जी, आपने बीजेपी गवर्नमेंट से पहले देखा होगा, पहले भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे, लोग आंदोलन किया करते थे, तो पुलिस उनको रोकती थी, पुलिस उन पर लाठीचार्ज नहीं करती थी। लेकिन आज क्या है, जहां भी आप कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं सीधा लाठीचार्ज, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आवाज दबा करके राजनीति नहीं की जा सकती है, शासन नहीं किया जा सकता है। जी जी, अंतिम प्रश्नों की तरफ आऊँगा। जफर मिर्जा जी, जन आंदोलन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, कि आपके अपने नज़रिए से उस पीड़ित के अब जो चली गई, बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है कि वो चली गई, लेकिन पीड़िता के परिवार के लिए, हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से? क्या शासन प्रशासन को करना चाहिए वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ के मुख्यमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए थी जी, कहना चाहिए था कि भाई तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है जी, हम इसका बदला लेंगे जी, पूरा प्रशासन आपके साथ है, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनको कठोर सजा मिलेगी जी। दूसरा, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए था जी जी। उसके बाद अब ये बात करते हैं कि भाई हमने CBI जांच करा रहे हैं जी, SIT गठित कर दी है जी। तो इन चीज़ों से तो ये लगता है कि ये लोग उस केस को इनके थ्रू दबा देना चाहते हैं जी, उनकी रिपोर्टों पर रफा दफा कर देना चाहते हैं जी। CBI की और SIT की कहाँ जरूरत है, जब बुद्धिमान आपने पकड़ करके जेल में डाल दिए, उत्पीड़िता जो थी वो मर चुकी है, तो अब CBI की और उसकी क्या जरूरत है SIT की? आप इस केस को बरकरार के लिए, दबा देने के लिए इन चीजों का गठन करके उसको न्याय से वंचित कर देना चाहते हैं। दर्शकों,
सच में एक लड़की के साथ जिस हिसाब से बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करके, बहुत बलात्कार करके उसको मार दिया गया, ये वाकई बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है, दुख दिलाने वाली बात है। सभी लोग इस समय देश भर के अंदर इस दुख में उस पीड़ित परिवार के साथ शामिल हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा भी शामिल है, बहुत सारे लोग शामिल हैं। अच्छा मनोज जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ताज़ा खबर आपसे ये जानना चाहता है कि आपके अपने नज़रिए में क्या सज़ा होनी चाहिए इन बलात्कार पीड़ितों के लिए, बलात्कार की घटनाएं के लिए। हालांकि 2013-12 से सख्त कानून भारत में बनना शुरू हो गए, उसके बावजूद दुराचारी को लगता है जैसे कोई खौफ नहीं है। आपके अपने नज़रिए में क्या क्या होना चाहिए बलात्कारियों के साथ? इनको तो फांसी होनी चाहिए जी। बंधक, पूरा परिवार बंधक बना रखा है। जी जी। यानी कि उनको बंधक नहीं बनाना चाहिए। जी जी। वही परिवार जो पीड़ित है उसी को बंधक बना दिया। जी जी जी। एक तो उनकी लड़की के साथ दुराचार हुआ और उन्हीं को एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक कमरे में सारी जांचें उन्हीं से हो रही है, ऐसा है कि उन्हीं से पूछताछ कर रही है, उनको कमरे में बंद करके उन्हीं को धमका रहा है, उन्हीं को धमका रहा है जी। उन्हीं के मतलब मकान पे सारी फोर्स पड़ी हुई है। जी जी जी। किस लिए पड़ी है? जी। कोई किसी को उनसे मिलने ना दिया जाए। जी जी। उनकी आवाज को दबा दिया जाए। जी। उनकी आवाज दबेगी नहीं, किसी हाल में नहीं दबेगी। जी। सारी पब्लिक, पूरा देश उनके साथ में, ठीक है जी। उनकी आवाज बिल्कुल, जो भी मीडिया कर्मचारी जो भी उनके जाता है, मीडिया वाला जाता है, मीडिया पे लाठीचार्ज, मीडिया के साथ बदतमीजी, ये कौन सा रूल है? ये कौन सा शासन है? मीडिया के साथ में बदसलूकी कितनी हो रही है। डीएम धमकाता है। डीएम एक चीज को इतनी बड़ी पोस्ट दे रखी, वो मीडिया वालों को धमकाता है, किस लिए? जी जी। परिवार को धमका रहा है, किस लिए धमका रहा है? राहुल गांधी गए, प्रियंका जी गई, जयंत चौधरी गए, सब पे लाठीचार्ज। भाई देश में कोई तो जाएगा उनके पास, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज। ये कौन सा कानून है? ये बिल्कुल एक तानाशाही चल रही है। इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये केस दबाना चाहते हैं। रात को लड़की को जला दिया, फूंक दिया उसको, ठीक है जी। रात को कभी तुमने देखा है शमशान में जलते हुए किसी को? रात में कोई शमशान में जाता ही नहीं, रात में दाग देते ही। परिवार को बॉडी दी जाती, जो हॉस्पिटल में मरते हैं उनको परिवार की बॉडी भी दी जाती है, परिवार को बॉडी दी जाती है। उनको परिवार को बॉडी नहीं दी, उनके साथ में जाकर उसको रात को दाग दे दिया। ये कहाँ का कानून है? इस ज्वलन मुद्दे पर और इस दुखद घटना पर आप लोगों ने जो विचार रखे, बहुत अच्छी विचार रहे आपके। दर्शकों, आगे भी हम आपको इस ज्वलन मुद्दे के, इस तरीके के ज्वलन मुद्दों पर खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। चैनल को समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।